भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों आप सबका आज शाम के इस वीडियो में स्वागत है। वीडियो को पूरा जरूर देख करके जाना। सरोजनी बहन है, हरदोई जिले से आती हैं। उन्होंने कहा है कि भैया हरदोई में आंगनबाड़ी जो मधुबाला बहन हैं जिनका 25 जनवरी को देहांत हो गया था, उनका मानदेय नहीं आया है। तो यहां पर जनवरी में अगर उनका निधन हुआ है 25 को, तो उसके पहले का भुगतान तो कम से कम विभाग को कर ही देना था। लेकिन बहन का निधन हो जाने के बाद हमारे विभाग ने उनके खाते में उनका मानदेय तक नहीं भेजा। अब चलते हैं आगे और आपको बताना चाहेंगे, पूनम देवी बहन फतेहपुर से आती हैं और उन्होंने अपने वहां से एक सरकारी आदेश भेजा है। इस आदेश के मुताबिक अगर हम बात करें तो निदेशालय से यह लेटर उत्तर प्रदेश में जारी हुआ है और उत्तर प्रदेश में समस्त जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं उनको यह भेजा गया है। 14 मार्च को यह आदेश निर्गत है और इसमें कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान के संबंध में है। तो कृपया आप सब थोड़ा ध्यानपूर्वक इस जो है वीडियो को देखना, इसमें जानकारी बहुत ही अहम है। सबसे पहले बात करते हैं, यहां पे लिखा है कि 4 मार्च 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि स्कूल न जाने वाली जो किशोरी बालिकाएं हैं 11 से 14 वर्ष वाली, उनके लिए जो योजना है एसएजी, जो कि 31 मार्च से समाप्त हो रही है। उक्त के अतिरिक्त 7 मार्च से एक अभियान कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, इसकी संकल्पना की गई है, जिसमें एसएजी योजना की सभी स्कूल छोड़ चुकी जो किशोरी बालिकाएं हैं उनको औपचारिक स्कूली शिक्षा में वापस नामांकन कराया जाना है। साथ ही लिखा है कि उक्त के क्रम में अनुरोध है कि 11 से 14 वर्ष आयु की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाएं इनकी सूचना निम्न प्रारूप पर तैयार करके शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराते हुए समस्त किशोरी बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन कराते हुए कृत कार्रवाई से निदेशालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें। नीचे प्रारूप भी आप देख सकते हो, ये दिया हुआ है और इस मैटर पर पहले भी हम बात कर चुके हैं। 4 मार्च को शासन से एक लेटर आया था। बाकी जो है यहां पर डीपीओ को फिर से बोला जा रहा है निदेशालय से कि आप लोग ये वाली सूचना एकत्रित करो और जल्द से जल्द शिक्षा विभाग को सौंपो। आगे बात करते हैं और भी चलते हैं। ये देखिएगा एक मैसेज है, बीनू दुबे बहन मिर्जापुर से आती हैं। आप सबको पता है ज्यादातर बहनों का तो पैसा जो है कल 14 तारीख को आ चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सी वो बहनें हैं जिनकी बैंक एक दूसरे में विलय हो गई हैं यानी मर्ज हो गई हैं। तो ऐसे में उनका मानदेय अभी नहीं आया है, तो इनकी होली इस बार फीकी होने वाली है। जैसे कुछ बहनों का दुख दर्द है जो आपके पास पहुंचा रहे हैं, ताकि विभाग के सामने अगर यह बात जाए तो इस पर संज्ञान ले और जल्द से जल्द इस कार्य को पूर्ण करवा ले। लिखा है भैया हमारे यहां अभी पैसा नवंबर माह से लेकर अभी तक न केंद्र सरकार का न ही राज्य सरकार का कोई भी पैसा नहीं आया है। सुपरवाइजर मैडम कल मीटिंग रखी थी, लगभग 50 बहनें उसमें आई थी। सभी ने एक दूसरे से पूछा कि क्या वेतन आया है, मगर सबने यही कहा कि अभी नहीं भैया, होली सर पर है, हम लोगों को पैसा नहीं आएगा क्या। तो इस तरह से समस्याएं हैं इन बहनों के सामने। अब अगर इनका कुछ नहीं होता है निदेशालय स्तर से तो काफी दिक्कत वाली बात है और अब ये पहले सोचना चाहिए था विभाग को, और अभी भी देरी नहीं हुई है। अभी भी सरकार जितना जल्दी हो सके ये अपनी कार्रवाई कर ले पूरी और इन बहनों का पैसे का भुगतान भले ही होली से पहले, अब मान लो अगर संभव नहीं है तो कम से कम जितनी बाद में ही जो होली के बाद ही जितना जल्दी आप अगर दे देंगे उतना ही अच्छा है, वरना लापरवाही तो आपके स्तर से विभाग द्वारा बरती जा ही रही है। इधर बात करते हैं, संगीता बहन आती है देवरिया से और उन्होंने कहा सुधांशु भैया नमस्ते, हम पहले पूर्वांचल में हमारा जो है खाता था, अब जो है यहां पर दूसरी बैंक में वो हो गया है, तो आंगनबाड़ी संगीता बहन का भी वहां पर मानदेय नहीं आ रहा है। इस तरह से बहुत लोगों को समस्याएं हैं। एक और है, इन्होंने भी मैसेज किया है, सुधांशु भैया नमस्ते भाई, हम लोग बहुत ही जो है खुश हैं योगी जी से, क्योंकि उनका पैसा आ गया। तो कुछ बहनें ऐसी भी हैं जिनका पैसा होली से पहले आ गया, जिसके चलते वो योगी जी को बधाई दे रही हैं। इनका कहना है कि सुधांशु भाई नमस्ते भाई, मैं कौशाम्बी से माला शुक्ला बोल रही हूं भाई, हम लोग जो है योगी जी के ऊपर बहुत ही खुश हैं क्योंकि हम लोगों के चेहरे पर बहुत ही उदासी थी, लेकिन अब होली हमारे जो है हम लोगों को बहुत ही अच्छे से हो जाएगी, योगी जी को प्रणाम। तो उनको लगता है कि योगी जी ने पैसा भेज दिया, जबकि आप जानते हो ऐसा सच नहीं है, क्योंकि यहां पर जो सच है वो तो आपके सामने हमेशा ही लाते रहते हैं। खैर जो भी आपको खुशी है तो आप अपनी खुशी जाहिर कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इधर बात करते हैं, लेकिन उन बहनों का भी सोचो जिनका पैसा नहीं आया है, विभाग के स्तर से लापरवाही हो रही है। उम्मीद करो कि जल्द से जल्द विभाग उस पर भी कार्रवाई करे और उस पर भी संज्ञान लिया जाए, उनका
जिनका भी पैसे का भुगतान शीघ्र हो। साथ ही देखिए बलिया के पूर्वांचल बैंक में नवंबर से मानदेय और प्रोत्साहन राशि का पैसा नहीं आने का कारण है, ये उनका अपना क्या कारण है ये पूछ रहे हैं। तो कारण तो आपको पहले बताए गए हैं, सुबह के वीडियो को आप देखिए आपको पता चल जाएगा। इधर ममता देवी बहन चित्रकूट से आती है, उन्होंने कहा है भैया जी नमस्ते, मेरा नाम ममता देवी है, ब्लॉक वगैरह मानिकपुर है, जिला चित्रकूट है। भैया जी बड़े दुख की बात है कि अब क्या पैसा आएगा, मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग होली मना पाएंगे, क्योंकि जब पैसा ही नहीं आया, 5 महीने बीत जा रहे हैं तो होली कैसे मनेगी। और होली तो बड़ी दूर की बात है, मार्च के बाद बच्चों की फीस भी लगेगी और 5 महीने हो गए हैं, कुछ भी समझ नहीं आता है सरकार क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही है। और हम जो है अब तो आंगनबाड़ी बहनों का ध्यान दें, पैसे जो है काम किया है उसको तो मिलना ही चाहिए। तो आप सबको मैंने सुबह के वीडियो में एक सलाह दी है, जिनका भी पैसा नहीं आ रहा है लंबे अरसे से, वो क्या कहे, तो कृपया सुबह का वीडियो देखें और उस अनुसार कुछ ना कुछ प्रयास करें। अब बात करते हैं अगली खबर पर आते हैं। दिल्ली में आपको बता दें, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पाखंडी नेतागणों को जो है सावधान रहने के लिए यूनियन कह रहा है। आपको बताना चाहेंगे दरअसल हुआ क्या। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल, उनके घर के थोड़ी दूर पर बहनें जो है काफी लंबे समय 1.5 महीने से धरने पर बैठी रही। उसके बाद सरकार ने उनके ऊपर तमाम एस्मा लगाए, तमाम बहनों की सेवा समाप्तियां की है और जबरदस्ती जो है माफीनामा भी लिखवाए गए हैं। और उसी के चलते जो भाजपा पार्टी वाले कुछ तब तक कुछ नहीं बोले, अब जब बहनों का वहां से धरना हटा है तो उसके बाद में अब सहानुभूति बटोरने के लिए यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली में एक ये लेटर जारी किया गया है, जिसमें लिखा है कि आंगनबाड़ी महिलाओं को नियमित करने का वायदा करके बर्खास्त करने केजरीवाल का तानाशाही रवैया आदेश गुप्ता है, उनके द्वारा ऐसा बोला गया। देखो जो भी है मैं आपको बता दूं, अब हर पार्टी एक जैसी है, कोई भी दूध की धुली नहीं है। यूपी में आप बीजेपी को ले लो, इन्होंने भी तो कहा था पिछले 5 वर्षों में कि हम जो है ये करेंगे। अब वो पंचवर्षीय उनका गुजर गया, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया कहने की अब बात नहीं है, क्योंकि वो सब आप लोग जानते हो। तो यहां पर आप सोचो, और ये ज्ञान किसको दे रहे हैं, दिल्ली में वहां पे दे रहे हैं। यानी खुद अपनी पार्टियां अपने अपने राज्यों में कुछ झंडे गाड़ नहीं पाती हैं और दूसरे राज्यों में सहानुभूति बटोरती हैं जनता की। ये हारी हुई पार्टियों का हर जगह का अपना अपना जो है अराग होता है, वही अलापते रहते हैं। खैर यूनियन वहां पर इसका जो मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इनका कहना है कि यहां पर इन्होंने जो भी लिखा था, श्री आदेश गुप्ता ने कहा कि महिला सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करने वाली केजरीवाल ने पंजाब चुनाव से पहले वादा किया था कि आंगनबाड़ी महिलाओं को वे नियमित करेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उन्होंने अपना असली चेहरा सबको दिखा दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने आंगनबाड़ी के ऊपर पहले आवश्यक जो है सेवा अनुरक्षण कानून यानी एस्मा लागू किया और अब उनका दमन कर रही है। और इधर यूनियन का कहना है कि जो एस्मा लगा है वो केवल केजरीवाल के कहने से नहीं लगा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं, उनके कहने पर और उनके सबके मिले प्रयासों से हुआ है। तो ऐसा उनका अपना मानना है। बाकी अधिक जानकारी आपको यूनियन के द्वारा समय समय पर दी जाती है। सुधांशु पटेल चैनल पर मेरे द्वारा दोपहर में जो वीडियो एपिसोड आता है उसमें आपको वीडियो धरने टाइप के जो भी मटेरियल है वो सब दिखाया जाता है। खैर जो भी है, अब यहां पर ये लोग अपना सहानुभूति बहनों से बटोर रहे हैं। और श्री गुप्ता ने कहा है कि आज दिल्ली में 22,000 से अधिक आंगनबाड़ी महिलाएं काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें न्यूनतम रोजगार भत्ता के अंतर्गत भी नहीं रखा गया है। बड़े शर्म की बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी अधिकतर सभी देशों में है। अब आप ही बताओ बाकी देशों में आंगनबाड़ी बहनों की क्या स्थितियां हैं। यानी श्री गुप्ता जी को सोचना चाहिए और एक बार इसकी रिपोर्ट भी देख लेनी चाहिए कि आपकी पार्टियां जहां सत्ता में है वहां पर कौन सा कद्दू में तीर मार रही हैं या वहां पर वर्करों को क्या दे रही हैं, और जो भी वादे किए क्या उनको पूरा किया है। ये कह रहे हैं कि इन महिलाओं को कम से कम 25,000 रुपया वेतन होना चाहिए। अरे हर कोई चाहता है, जहां आपकी पार्टी सत्ता में है वहां पर भी बहनें चाहती हैं, लेकिन क्या आपकी पार्टी ये दे रही है जो आप जो आम आदमी पार्टी से ऐसी उम्मीद लगा करके बैठे हो, वो भी इसलिए क्योंकि जनता से उनको बस सहानुभूति चाहिए। तो ये तो होता है सच, इसको देखना और समझना अपनी अपनी अनुसार लोगों को चाहिए, और जो दिखता है बहनों वो सच नहीं होता, इसलिए हम आपको दिखने के साथ साथ समझाते भी हैं। और इसीलिए मुझे लगता है सभी जो भी न्यूज आप देखते हो खास तौर पर इस कंटेंट को लेकर के, उनमें ऑल इंडिया की न्यूज सबसे बेस्ट रहती हैं, क्योंकि यहां पर जो है सच्चाई से आपको हर एक चीज दिखाई जाती है। इधर हम अगर बात करें यूनियन की, तो यूनियन क्या कहता है, तो यूनियन का दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पाखंडी नेतागण सावधान, आंगनबाड़ी कर्मियों के प्रति सहानुभूति का ढोंग बंद करो। आपके साथ मिलकर उपराज्यपाल ने जो है अपने जरिए जो है भाजपा ने ही जो है हम पर एस्मा लगवाया है, और अब यही लोग जो है यहां पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। विभाग द्वारा किए जा रहे फर्जी टर्मिनेशन पर चुप्पी साधे रहे भाजपा और उपराज्यपाल। आम आदमी पार्टी के साथ ही अब होगा नगर निगम चुनाव में भाजपा का भी पूर्ण बहिष्कार। तो दिल्ली में भाजपा का पूर्ण बहिष्कार आंगनबाड़ी वर्कर बहनें करने वाली हैं, क्योंकि यहां पर बीते काफी 31 जनवरी से बहनें धरने पर बैठी थी। लंबा संघर्ष चला, 3-3 4-4 बार राजधानी में जो जमकर के धरना हुआ, रैलियां हुई, और ऐसी रैली जो ऐतिहासिक रूप से है, यानी 18-20 हजार की संख्या में महिलाएं सड़कों पर दिखी और भी महीनों महीने बैठी रही। और फिर भी ना तो भारतीय जनता पार्टी को फर्क पड़ा, नहीं जो है आम आदमी पार्टी को फर्क
फर्क पड़ता, क्योंकि मैं कहता हूं ना पार्टियां हर जो सभी पार्टी एक जैसी है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं सत्ता परिवर्तन में आप भरोसा मत रखो कि ये पार्टी आएगी तो बदल जाएगा, वो पार्टी लाएंगे तो बदल जाएगा, ऐसा कभी संभव नहीं है। जो भी पार्टी है लड़ना आपको उसी से पड़ेगा। हक अगर आपको अपना चाहिए तो आप उसी से लड़ करके लीजिए, ना कि जो इस तरह से। बाकी आपको बताना चाहेंगे ये तो कुछ सच्चाइयां हैं जो वहां पे चल रही है, यूनियन इसका पुरजोर जो है विरोध कर रहा है। खैर जो भी आगे चलते, विनीता बहन आती है मुरादाबाद से, आपको ज्ञात होगा मुरादाबाद में आंगनबाड़ी बहनों ने यूपी की जो है जो भी बहनें धरने पर बैठी हैं हरियाणा में, उनके जो है उसके लिए यानी उनके सपोर्ट में आकर के बहनों ने यूपी के मुरादाबाद में भी धरना प्रदर्शन किया है। मैंने वीडियो को भी दोपहर में दिखा दिया था। इधर बात करें सीता बहन जो जौनपुर से आती हैं, और यूपी का अगर आलम देखें तो यूपी के जौनपुर में एक ये बहन है, इनकी स्थिति से आप स्पष्ट हो जाएंगे कि यहां पर यूपी में भी बहुत सारे ऐसे केंद्र जहां पर बहनों को खुद के भवन तक नसीब नहीं है, पेड़ की छांव के नीचे बैठ करके पढ़ा रही हैं। लगता है कि आज से 4000 साल पहले अगर जो है हम पीछे चले जाएं 4000 साल पहले, तब जो व्यवस्था थी शायद शिक्षा को लेकर के गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी, शायद पेड़ों के नीचे या गांव के जो है कोलाहल से दूर जो है लोग बैठते थे, तो वहां पर बिल्कुल वैसे यहां पर भी माहौल दिख रहा है। दूर दराज केंद्र है और वो भी जो है पेड़ की छांव के नीचे शिक्षा दी जा रही है। यहां पर एक जो है बिल्डिंग तक जो है उपलब्ध सरकार नहीं करवा पा रही, सुविधाएं तो दूर की बातें हैं। अब आप देखो इनके सर पर जब छत नहीं है फिर भी ये बच्चे पढ़ रहे हैं। अब सरकार कितना विकास कर रही है और वहां के जो भी प्रधान होंगे वो कितना विकास कर रहे हैं, ये भी आप लोग देख सकते हो, क्योंकि एक केंद्र इनसे बनाया नहीं जा रहा है। लेखा सुधांशु बेटा शुभ आशीर्वाद, मैं सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिला जौनपुर वगैरह से, महाराजगंज से यहां जो वीडियो भेज रही हूं, हम लोग अपना केंद्र जो है प्राइमरी पाठशाला वगैरह में चलाती हूं। यहां तो जो है केंद्र जो है बना नहीं है और ना ही बच्चों के जो बैठने की कोई व्यवस्था है। हम लोगों के सारे जो है बच्चे पेड़ के नीचे जो है बैठते हैं और यहां के जो है टीचर हमारे बच्चों को भगा देते हैं और जो है यहां पर कहते हैं कि मेरे बच्चे के साथ जो है खाना खाएंगे, कृपया जो है यहां पर बेटा इसको जो है इसका कोई समाधान बताओ। देखो ये आलम है, प्राथमिक पाठशाला वाले सरकार कहती है कि शिक्षा विभाग से जोड़ करके आंगनबाड़ी केंद्रों को रख रहे हैं, प्री प्राइमरी में बदल दिया आंगनबाड़ी केंद्र को। आलम यह है कि प्राथमिक शिक्षा वाले स्कूलों को लगता है कि आंगनबाड़ी के बच्चे दूर बैठे, वरना हमारे जो इस विभाग में खाने के लिए आ रहा है वो जो है ये बच्चे खाएंगे। अब जाहिर सी बात है बाल विकास विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, कुपोषण भी इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि खाने पीने का बंदोबस्त सरकार के स्तर से, हमारे बाल विकास विभाग के स्तर से भी खुद ढंग का नहीं हो रहा। आपको पता है केंद्र खुल रहे हैं लेकिन दोपहर का मिड डे मील बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो ये कुछ आलम बने हुए हैं। साथ ही आपको पता है कड़वा सत्य है प्री प्राइमरी स्कूलों का भी, बच्चों को क्या नहीं खाने के लिए आता, सब कुछ आता है लेकिन उन पर कोई उंगली नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि वो सब डकार जाते हैं और 50-40 हजार की मोटी सैलरी भी पाते हैं। उसके अलावा बच्चों को दूध पीने के लिए आता है, केला आता है, तमाम चीजें आती हैं बच्चों के लिए जो प्राइमरी विद्यालय में पढ़ते हैं। अब आप सब जानते हो और उनका खाना कौन खाता है? मोटे मोटे तोंद निकाल करके बैठे प्राइमरी के अध्यापक, और उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता। वो करे तो सब ठीक है, अगर छोटा कर्मचारी कोई और वही सिस्टम कर दे, उससे थोड़े भी लेवल पर करे तो वो गलत हो जाता है। लेकिन हम ये नहीं कहते कोई भी करे, चाहे वो छोटा कर्मचारी आंगनबाड़ी वर्कर हो या फिर बड़े जो है वो हो, तो गलत है चाहे कोई भी करे। लेकिन वो कहते हैं ना किसी किसी का पेट बड़ा है तो उसको मलाई ज्यादा चाटनी है। इधर बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो ये स्थितियां हैं हमारे केंद्रों की, खासतौर पर विभाग को इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए और स्कूल कॉलेजों पर थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। जहां कहीं केंद्र नहीं है तो केंद्र बनवाओ। इसमें बिहार राज्य सबसे पिछड़ा है, वहां के केंद्रों की तो और हालत खराब है। वहां पर तो बिल्कुल यही लगता है कि 4000 साल पहले जो है हम वैदिक काल में पहुंच गए हैं और यहां पर कुटिया आश्रम जैसी बनी हुई है, छप्पर वाले जो है अभी भी चल रहे हैं और उसी के नीचे बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। केंद्र उनके पास भी नसीब नहीं हो रहा है। तो ये कुछ आलम है। इधर बात करते हैं, सोम प्रभा बहन सतना मध्य प्रदेश से आती है। मध्य प्रदेश में भी भाइयों बहनों धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। यहां पर बहनों का लंबा संघर्ष चल रहा है और यहां पर भी विभाग द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। अधिकारी जो है बहनों को ग्रुप में कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की सेवा समाप्त करो, 10-10, 5-5 लोगों को इकट्ठा करो, इनकी नौकरी छीन लो। इधर बात करते बहन ने एक लिखा भी है, सोम प्रभा बहन जो है ये सतना से आती है। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री के कहने से दबाव बना रहे अधिकारी। कहा है कि महिला सशक्तिकरण और कहा है कि महिला आयोग क्या अपने हक के लिए जो है ये गांधीवादी तरीके से हड़ताल करना अनुचित है। महिलाओं को रात में फोन कर अधिकारियों द्वारा बुलाया जाता है और जबरदस्ती नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है और ये सब चीजें यहाँ पे चल रही है। लोकतंत्र में अपनी बात किसके सामने रखें, शासन न प्रशासन, जिसे देखो बस डराने का जो है काम कर रहा है। इधर आप देख सकते हो धरने का एक वीडियो भी आया जिसको कल दिखाया जाएगा और साथ ही ये आप अखबार में भी एक आर्टिकल छपा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की जिलाध्यक्ष बोली है कि अफसरों ने रात में दफ्तर बुलाया और धमकी दी है और हड़ताल समाप्त करने को कहा है। तो इस तरह से हमारा विभाग जो है अब इतनी घटियागिरी पर भी उतर आया है और क्योंकि ये चीजें आपने दिल्ली में बखूबी देखी भी हैं और वहां पर लेकिन यूनियन काफी लड़ने लायक है, सक्षम है दिल्ली सरकार से भी और आम आदमी पार्टी से भी, यानी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियों से। तो यहां पर आपको बता दें इसीलिए उनका संघर्ष लंबा चला और वो कोर्ट में भी अभी है, लेटर उनका चल रहा है। बाकी निदेशक की कुर्सी तक वहां पर छीनी जा चुकी है, आप लोगों को पता है।
बहनों के ही कारण। तो फिलहाल देखते हैं अब मध्य प्रदेश में कब तक चलता है और कैसे चलता है। बाकी आप देखिएगा एक और मैसेज आया है, कुछ मैसेज हैं जिनके मानदेय क्या है यूपी में, और यहां पर 9,000 रुपया इनका आ चुका है, ये शाहजहांपुर में है, और इनका 2 महीने का ये केंद्र सरकार का पैसा, और यूपी सरकार अपने हिस्से का जो 1,000 रुपया है वो अभी भी नहीं दे पा रहे। पिछले 4-5 महीनों से बहनों को नहीं मिल पा रहा है। अब योगी सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दे, आपका पैसा बहनों के खातों में क्यों नहीं जा रहा, इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी बात करें तो फरवरी का देखो, उनका कहना है कि जनवरी फरवरी ऐसे कुछ मानदेय ये सब नहीं आए हैं, कब तक आएगा। तो देखो जो भी जानकारी है कल सुबह के वीडियो में मानदेय की दी जा चुकी है। नरेश साकेत है सिंगरौली से, इनका भी पैसा सब आ गया है। तो ये सब बहनों के मैसेज हैं। अनीता बलिया से आती हैं, और ये है रुबीना सुल्तानपुर से आती हैं, ये रानी देवी झांसी से आती हैं, और इनके अलावा यह दीपिका मिश्रा रायबरेली से आती हैं। और भी कुछ मैसेज हैं, उनको भी नाम बस मैं दिखा रहा हूं। संगीता देवरिया से आती है, इनका कहना है कि सुधांशु भैया हम पहले पूर्वांचल में हमारा जो खाता था, अब जो है शायद बड़ौदा वगैरह में हो गया होगा, तो इनका यही कहना है। तो देखो इस तरह के जो समस्याएं, उसके लिए सुबह का वीडियो आप देखिए, हल आपको उसमें मिल जाएगा। तारा देवी कुशीनगर से हैं, इन्होंने कहा कि भैया जी कुशीनगर में तमकुही ब्लॉक से ये हैं, और इनका कहना है कि खाता यूपी बड़ौदा बैंक में था। कुछ बहनों का जो 8500 और 4500 रुपया आया था, पर जिनका 8500 नहीं आया है उनका 4500 रुपया भी नहीं आया है। हमारे ब्लॉक में ये पीएलआई और मानदेय बहुत बहनों का बाकी है। इस तरह से तो देखो इनका कहना है कुछ लोगों का आ गया, कुछ लोगों का नहीं आया। तो इसीलिए मैंने सुबह के वीडियो में कहा कि अपने अपने डीपीओ से संपर्क करो, जिले पे जाओ और जिला जो आपके कार्यक्रम अधिकारी हैं उनसे मिलो। देखो जिला अधिकारी नहीं, जिला कार्यक्रम अधिकारी होते हैं डीपीओ, तो डीपीओ से मिलो। इधर बात करते हैं, यहां पर आप देखिएगा मैं जिला देवरिया के ब्लॉक वगैरह तरकुलवा वगैरह में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय अभी तक वहां पर भी नहीं आया, तो यहां पर भी एक समस्या बनी हुई है। साथ ही साथ ये है मिथिलेश मुरादाबाद से, इनके वहां पर पैसा आ गया है, और ये है दीपलता फतेहपुर से, इनका भी आ गया है। ये है विनोदनी फतेहपुर से, इनका भी आ गया, और साथ ही साथ ये है करुणा जो कौशल इंदौर से हैं। इन्होंने कहा कि हमारे यहां तो नहीं आया। देखो यूपी के पैसे की बात की जा रही थी और ना कि इंदौर की। तो मध्य प्रदेश में भी कुछ बहनें कहती हैं कि उनके वहां पर समय समय से पैसा आता रहता है, आप भी अपना चेक कर लेना। शीला देवी बहन झांसी से आती हैं, और इनके वहां पर भी पैसा ये आ चुका है। और बाकी ये बहन है सीमा यादव, इनका भी कानपुर नगर से मैसेज आया, इनका भी पैसा आ गया है। और साधिका बहन सिद्धार्थ नगर से, इन्होंने अपने वहां से की फोटो भेजी है। साथ ही साथ ये है ममता सिंह जो गोरखपुर से आती है, इनका कहना है कि इनके वहां पर भी जो है पैसा इनका आ गया है। बाकी इनका कहना है कि पूर्वांचल बैंक से बड़ौदा बैंक में इनका जो बैंक मर्ज हो गया है, तो लोगों को मोबाइल पर जो है मैसेज वैसे नहीं आ रहे हैं, और कितना मानदेय आ रहा है ये सब पता नहीं चल पाता है। और ये देखिएगा यहाँ पर नीरू बहन कासगंज से, इनके वहां पर भी एक ये मैसेज आया, और ये है एक और सीतापुर से आती हैं जो है सरोज कुमारी मौर्य, इनका भी आ गया है। इनके अलावा कुछ 1-2 मैसेज और हैं, एकता सिंह बहन आजमगढ़ से, इनका भी पैसा सब आ गया है। और इनके अलावा एक ये मैसेज मेरे पास लगा है पूनम देवी बहन जो फतेहपुर से आती हैं। और फतेहपुर में आपको बता दें डीपीओ ने 14 मार्च को एक भाइयों बहनों लेटर कल निकाला था। इस लेटर के अनुसार आपको अगर हम बताना चाहें तो इसमें लिखा हुआ है कि 21 से लेकर के 27 तक प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन, प्राथमिक स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, इन पर विशेष कैंपों का आयोजन होगा, जिसमें स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड आपको पिछले कई वीडियो में हम भाइयों बहनों जानकारी दे चुके हैं। अगर इस वाले लेटर की बात की जाए तो मुख्य उद्देश्य क्या है कि 0 से 6 वर्ष तक के जो आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चे हैं, उनको केंद्रों से बाहर के जो बच्चे हैं उनके स्तर में सुधार सबके लाना है, वो भी पोषण के स्तर में। तो ऊंचाई लंबाई उसकी सब माप की जाएगी, और उनको जो यहां पर जिसमें मान लो नाटापन, दुबलापन या कम वजन वाले हैं, इनका पहचान होगा, और इनको देखो सर्टिफिकेट टाइप के भी दिए जाएंगे। यही सब चीजें यहां पर आप लोगों को इस समय में देखने को मिलेंगी। खासतौर पर ये जो स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम चलने वाला है, तो वजन वसीने में है, इनकी उपलब्धता आंगनबाड़ी केंद्रों पे होनी चाहिए। ये सब चीजें विभागीय अधिकारी अपना खुद से ही जो पहले से सुनिश्चित कर लेंगे, और आप लोगों के पास अगर नहीं है तो मुझे लगता है कि आपको जल्द से जल्द आपके विभाग द्वारा जरूर उपलब्ध कराई जाएगी। बाकी काफी लोगों को पहले वजन मशीन मिल चुकी है। तो यहां पर आप देखिएगा इसमें लिखा भी है नीचे कि वजन मशीन की अनुपलब्धता है, उन केंद्रों का वजन किस प्रकार से लिया जाएगा, इसके लिए आप द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सूचना लिखित रूप में हस्ताक्षर सहित 16 तारीख तक जो है कल तक जो है मांगी गई है 11 बजे तक। राजीव सिंह जिला कार्यक्रम अधिकारी फतेहपुर के, उनके द्वारा ये लेटर जारी हुआ था। तो आज शाम के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन कल सुबह के वीडियो में आपको जो मिलेगा वो मैं अभी बता रहा हूं। आपको कल सुबह के वीडियो में ज्यादातर सरकारी आदेश ही मिलेंगे। आज शाम के वीडियो में जो भी मैटर था मानदेय का वो आपको दिखा दिया गया, और कल जो भी आएगा वो अब केवल सरकारी आदेश आएगा। तो प्लीज कल सुबह का वीडियो जरूर देखना, बहुत ही जरूरी।